हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम टीवी ब्लॉग में। आज की वीडियो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा जो ये पुराना हेलमेट था ना, ये थोड़ा सा गिर गया, टूट गया और अब ये ऑटोमेटिक हो गया। कभी भी इसको ऊपर करके रखता हूँ तो रास्ते में नीचे गिर जाता है। तो इस परेशानी से बचते हुए मैंने एक भारी भरकम हेलमेट मंगवाया है और इस वीडियो में उसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं कि कैसा है, क्या क्या फीचर्स है इसके। ये है हमारे पास डब्बा, स्टील बर्ड का हेलमेट है। चलो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो हैवी हेलमेट है क्योंकि ये वाला जो हेलमेट था ये मेरा लगभग 1 किलो से कम का 700-800 ग्राम का हो सकता है, 900 ग्राम का भी हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन 1 किलो भी हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं मालूम है तो, लेकिन है। और ये वाला जो हेलमेट है ओ हैवी है, अच्छा खासा हैवी है और इसका जो वजन है वो है 1.4 kg अप्रोक्स। 1 किलो 400 ग्राम के आसपास का वजन है। और अब खासियत इसकी मैं बारी बारी से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये दिखा देता हूँ कि इसके साथ बॉक्स में और क्या क्या है। तो वारंटी कार्ड जिसमें लिखा है 1 ईयर की वारंटी है, मैन्युफैक्चर वारंटी, और 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा वारंटी भी है साथ में हमारे पास ये मैनुअल है जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे बस फॉर्मेलिटी होनी है, दिखा रहा हूँ कि मैनुअल भी है। और ये केबल पहली बार आप लोग शायद, मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो पहली बार जब देखा था सोचा, पहली बार बस मेरे मन में आया था कि यार होता तो कितना कमाल होता, और मैंने सर्च किया और मुझे मिल गया कि हेलमेट में भी ब्लूटूथ होता है। मतलब समझ लो कितनी बड़ी बात है, कितनी सारी परेशानियों से बच सकते हैं हम लोग इसकी वजह से। तो ये जो तार है टाइप सी का तार, ये इस हेलमेट को चार्ज करने के लिए, हेलमेट चार्ज होता है ये हेलमेट। यहाँ पे इसमें देखोगे, दिखाता हूँ थोड़ा सा, 1 किलो का हेलमेट, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें ये टाइप सी वाला तार हमारा लग जाता है। लगा के दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये वाला तार लग जाता है। दूसरा वाला साइड जो है वो हम ऑब्वियसली चार्जर में लगाएंगे तो हमारा ये हेलमेट चार्ज हो जाएगा। मैनुअल में लिखा हुआ है कि 3 घंटे इसको चार्ज करो, फिर ये 48 घंटे तक चलता है। तो समझ लिया कि हाँ, अब चार्ज क्यों कर रहे हैं इसको, क्या खास बात है इसमें, तो वो सब बताता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले मैं इसको पहन के दिखा देता हूँ जो नॉर्मल फीचर है वो क्या है। साथ ही साथ मैं इसको अपने पुराने हेलमेट से कंपेयर भी करूंगा। ये वाला जो हेलमेट था वो मुझे फ्री में मिला था, फ्री क्या बोलूँ, समझ लो पैसे तो लग ही जाते हैं, बाइक के साथ में मिला था। और जब मुझे मिला था मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं था, ढीला ढाला सा था, मेरे ऊपर काफ़ी बड़ा भी लगता है। हालांकि बड़ा तो ये भी लगता है, लेकिन ये मेरे सिर में परफेक्टली फिट हो जाता है, इतना परफेक्टली फिट हो जाता है कभी कभी जब इसको लगाता हूँ तो आओ अच्छा खासा हैवी फील होता है। कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ। और इस हेलमेट की एक और खासियत है, जैसे मान लो इसको मैंने ओपन कर दिया, सामने कभी कभी धूप बहुत ज़्यादा होती है ना, तो धूप ज़्यादा वाले केस में मैं इसका ये वाला साइड लगा लूँगा। अब मुझे धूप नहीं लगेगी और मेरे फेस पे धूल भी नहीं आएगा, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी साथ में। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी हेलमेट खरीदने से पहले। क्योंकि अगर मैं ये वाला ब्लूटूथ वाला हेलमेट नहीं भी खरीदता ना, तो एक स्टील बर्ड का हेलमेट मैं ऑलरेडी देख रखा था, मैंने देख रखा था। उस हेलमेट में था कि ये सन प्रोटेक्शन जो है ना, ये वाला ये दिया हुआ था उसमें, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं खरीदना चाहता था। साथ में इसका जो बक्कल है इसमें लगा देता हूँ, ये मस्त एकदम परफेक्टली टाइट हो जाता है। मेरा गला भी दबने लग रहा है भाई, लेकिन अच्छा है क्योंकि हेलमेट ऐसा ही टाइट ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, नॉर्मल जैसा टाइट लग रहा है, लेकिन टाइट लग रहा है पहले हेलमेट के कंपैरिजन में। तो ये तो दिखा दिया मैंने। अब बढ़ते हैं आगे, इसके और फीचर्स देखते हैं, क्योंकि मेन तो आप लोग भी रिव्यू देखने आए हो जब हेलमेट का, तो मुझे मालूम है कि ये पहनने में कैसा है, दिखने में कैसा है। वो वाले रिव्यू में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, आपको मेन रिव्यू देखना है कि इसमें ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होता है, क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 3 बटन है, तीनों आपको दिखाई देंगे क्लियरली। पहला है मल्टी फंक्शन बटन, दूसरा वॉल्यूम माइनस बटन, और ये वॉल्यूम प्लस बटन। वॉल्यूम माइनस और वॉल्यूम प्लस जो है क्या काम करता है सिंपली बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन मल्टी फंक्शन बटन जो है, जैसे ही इसको दबा के रखते हैं हम कितने देर तक, सिर्फ 3 सेकेंड तक, तो आपको देखो ये जो लाइट है ना पीछे लाइट जलता है। 3 सेकेंड तक पहले दबाता हूँ, 1 2 3, और 3 सेकेंड में ये लाइट जल जाता है। और अब जो है ये हेलमेट मेरा कनेक्ट हो चुका है। किससे कनेक्ट हो चुका है, तो इस फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। और इसमें देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है BTSB007NB कनेक्टेड, बैटरी परसेंटेज 70 है, एक्टिव है।
कनेक्ट हो चुका है ये, ठीक है। अब कनेक्ट होने के बाद इसमें गाने सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? ऑब्वियसली गाने तो सुन ही सकते हैं ना। चलो सुन के देखते हैं गाना कैसा है, कितना तेज आवाज आता है। अब गाना आपको सुनाने के लिए वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं माइक को इसके अंदर डाल देता हूँ। तो देखो ये मेरा माइक और ये जाएगा इसके अंदर। आवाज आ रही है? तो अभी मैं जब माइक इसके अंदर डालता हूँ तो आपको बस सुनना है, मुझे भी पता चल जाएगा, रिकॉर्डिंग तो मैं भी देखूंगा ही ना, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि जब इसको अंदर डालते हैं तो मेरी आवाज इसमें रिकॉर्ड होती है कि सिर्फ उसकी आवाज रिकॉर्ड होती है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरी आवाज आ रही है या फिर अंदर वाली आवाज आएगी, वो मैं देखूंगा। तो बस मैंने कुछ भी ऐसे ही बोल दिया है, देखते हैं कौन सी आवाज ज्यादा रिकॉर्ड होती है। और अब दूसरे फीचर पे आते हैं, जैसे ये फीचर तो हो ही गया ना, तो अब अगला फीचर, इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सिंपली वही जो हमारा MFB है, मल्टी फंक्शन बटन, उसको हम 5 सेकंड तक दबा के रखते हैं। 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा बंद हो जाता है और बंद हो गया तो काम खत्म। 3 घंटे तक चार्ज करना है, 48 घंटे तक चलता है। अब इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैटरी है, इसके अंदर स्पीकर है, इसके अंदर माइक भी है। बैटरी, स्पीकर और माइक, तीन चीजें होने की वजह से इसका वजन तो बढ़ ही गया है। साथ में आप अपने सर पे, क्योंकि माइक वाली चीज, बैटरी वाली चीजें हैं, माइक वाली चीजें, तो रेडिएशंस भी आएंगे, तो हेडेक इससे हो सकता है वन काइंड ऑफ। लेकिन जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज की इसका जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि हेलमेट कौन सा अच्छा होता है कौन सा बुरा होता है, ये इस कैसे पता चलेगा हमें, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा हेलमेट आपके लिए अच्छा है कौन सा बुरा है? तो एक ISI सर्टिफिकेशन होता है, वो मार्क, जैसे कि मेरा ये पूरा नाला हेलमेट देखो, यहाँ पे है ISI का मार्क, है ना। और इस वाले में भी आपको देखने को मिल जाएगा क्या, ISI का ये वाला मार्क। तो हाँ बिल्कुल ये है, अच्छा हेलमेट ही है। और उसके बाद इसका जो बक्कल है वो तो मैंने बता ही दिया कि अच्छा है, तुरंत लगता है तुरंत निकल जाता है, ठीक है। और अब और फीचर देख ले, जैसे कॉल करके किसी को कॉल करते हैं इससे, उसके बाद देखते हैं कि उसको पता चलता है कि नहीं मैंने हेलमेट से कॉल किया या फिर कैसे कॉल किया है। तो कॉल करने के लिए मैं जो है क्या करता हूँ, इसको पहन लेता हूँ और किसी को कॉल करके देखता हूँ। अब हाय टुट्टू, जीन टपाक डमडम। तो हेलमेट के द्वारा कॉल करने के लिए फ़ोन में सिम भी तो होना चाहिए, तो मैंने अपने फ़ोन से सोचा किसी को कॉल करता हूँ। तो ये जो है मेरा हेलमेट से कनेक्टेड हो चुका है ब्लूटूथ के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो BTSB 70% चार्ज है ऑलरेडी। और मैं इससे अपने फ्रेंड को कॉल करने वाला हूँ जिसका नाम है संजीव। तो चलो पहले तो उसको पहन लूँ मैं, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा सा रोशनी फैला दूँ चारों तरफ। हाँ तो अब कॉल करता हूँ मैं अपने फ्रेंड को। संजीव कॉल लग रहा है ब्लूटूथ से। हेलो, हाँ लालू कहाँ है? कहाँ है? खा रहे हो? अच्छा एक कॉल आ रहा है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हेलो। हाँ कैसा है भाई? बढ़िया, बोल। हाँ ठीक है। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम होती है मुझे? चलो बढ़िया है। तो अभी जैसे एक क्या बोले, अच्छा तुमको ये बात, आवाज़ मेरा अच्छे से आ रहा है ना? हाँ हाँ आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? हाँ यार बोल तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं तो अभी हम तुमसे ना एक हेलमेट से बात कर रहे हैं, इसलिए तो सोचे पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, हेलमेट से कोई दिक्कत नहीं है। तू कहाँ है अभी? अभी हम हेलमेट का रिव्यू कर रहे थे, ओह तो सोचे कि बात करते हैं, पता तो चल जाएगा हेलमेट के रिव्यू में तुम्हारा भी आ जाएगा आवाज़ ओह थोड़ा माय सा। गॉड, तुम तुम हमेशा यूट्यूब पे काम में ही बिजी रहते हो। तुम वायरल होने वाली हो। हालांकि मेरा ए भाई मजाक कर रहा है, मेरा वीडियो वायरल नहीं होता है। तुमको मारेंगे हम एकदम से, पीट देंगे अच्छी पकड़ बात के यह है कि भाई। तुम कोई गाली नहीं दी नहीं तो उसके साथ भाई वायरल हो जाती। तो फ़ोन पे बात आपने सुन ही लिया, लगभग ठीक ही रहा एक्सपीरियंस हमारा। और अब इसके और भी फीचर जान लेते हैं। एग्जांपल के लिए
अगर आपको कॉल आता है तो आप कैसे कॉल को रिसीव करोगे? तो आप तो बाइक चला रहे हो पहन के इसको, और बटन यहाँ पे है 3 का 3, आप कौन सा प्रेस करोगे, कौन सा प्रेस नहीं करोगे, होता है ना इस तरह की मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं, या फिर मिसकैलकुलेशन कह सकते हैं कि कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे बटन और बटन यहाँ वाला दब गया तो क्या होगा। तो कॉल जब आएगी तो आप कोई भी बटन दबा दोगे, आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। ये बहुत ही कमाल का फीचर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा था इसको। दूसरी चीज़ कि अगर बाई चांस इसमें आपने वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस वाला जो 2 बटन है, दोनों को आप 3 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे, सिर्फ 3 सेकंड तक एक साथ, तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। मजाक था, स्क्रीनशॉट इसमें स्क्रीन ही नहीं है तो स्क्रीनशॉट का आएगा। ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कॉल को अटेंड कर लेगा, कि मतलब किसी का भी कॉल आएगा तो आपका कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। एक और कमाल का फीचर इसका ये है कि जब आपको किसी का कॉल आएगा तो ये हेलमेट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको नंबर ये बोल के बताएगा कि इस नंबर से आपको कॉल आ रहा है, तो आप डिसाइड कर लोगे कि आपको कॉल रिसीव करना है नहीं करना है कुछ भी। हालांकि किसी भी बटन को दबाओगे तो कॉल तो रिसीव हो ही जाएगा, तो आप कॉल को इग्नोर कर सकते हो अगर रिसीव करने का मन ना हो तो उस केस में, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो कि मुझे जाते जाते किसी को कॉल करना है तो इसमें रीडायल का भी ऑप्शन दिया गया है। ये जो हमारा MF है ना, MFB मल्टी फंक्शन बटन, इसको आप टैप करते हो, डबल टैप था या ट्रिपल टैप, मतलब अब पूरा का पूरा मैनुअल मुझे याद नहीं है, तो अगर डबल टैप या ट्रिपल टैप करते हो तो ये जो लास्ट डायल नंबर होता है उस पर ये कॉल कर देता है। अगर किसी का कॉल आया हुआ तो उस पर कॉल कर देगा, अगर आपने किसी को कॉल किया लास्ट टाइम तो उसको कॉल कर देता है ये। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। नहीं तो आप मोबाइल निकाल के भी कॉल कर लो, अगर इमरजेंसी है तो भाई मोबाइल निकाल के कॉल करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा कि और क्या फीचर है इसमें, और स्पेशल फीचर क्या है। तो माइक तो इसमें है ही, कैसा है वो हमने टेस्टिंग कर लिया ऑलरेडी। और अगर मैं अब इसमें एक लाइट दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये लाइट है ना, ये लाइट जलता है। अब जैसे मान लो आप हेलमेट पहन के ऐसे जा रहे हो और आपने इस वाले जो हमारा वॉल्यूम माइनस वाला बटन है, इसको आप सिर्फ प्रेस करके रखते हो, 3 बार प्रेस करते हो, अगर 1 2 3, तो हमारा ये लाइट जलने लगता है। मस्त लग रहा है ना। और इस लाइट का सेटिंग अगर आपको चेंज करना है, मतलब जैसे ये ब्लिंक कर रहा है, कितने देर पे ब्लिंक कर रहा है, इसको चेंज करना है तो डबल टैप करो उसी वाले बटन को, वॉल्यूम माइनस वाले बटन को, ये चेंज हो जाता है। फिर से डबल टैप करो तो फिर चेंज हो जाता है। चेंज हुआ नहीं वैसे, अभी होना चाहिए था ना। फिर से करके देख लेते हैं, ये हो जाए। फिर से करो, फिर से, खत्म हो गया क्या भाई? तो मैंने सारा का सारा देखा नहीं है कितने देर का है क्या है, जो भी है ये जलता रहता है। तो इसको एक काम करते हैं, 3 बार बटन दबा के खत्म करते हैं, और अब ये नहीं जलेगा। तो ये फीचर सब है इसका जो मुझे अच्छा लगा। आपको ये कैसा लग रहा है आप बताना। बाकी असली रिव्यू किसी भी प्रोडक्ट का जो होता है ना, वो उसके यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कितने दिन यूज़ करने के बाद इसका मेरा जो है इसके साथ एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा है। अभी के लिए तो मैं इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार मुझे फ़ोन उठाना पड़ता है, निकालना पड़ता है जेब से, फ़ोन उठाओ भाई कहाँ, और कई बार तो पता ही नहीं चलता कौन है। और जब आप बाइक चला रहे हो, है ना, मैंने ईयरफोन वाले रिव्यू में कहा था, जो मैं पहले नेक बैंड यूज़ किया करता था, और नेक बैंड यूज़ किया करता था तो मैं बोलता था कि ये वाला जो है वो डब्बे में रखने वाले ईयरबड्स जो होते हैं उससे बेटर होता है, क्योंकि अगर बाई चांस आपका कॉल आ गया तो अब डब्बे में से निकालोगे फिर कान में लगाओगे, तो उतना देर में आप नेक बैंड वाला लगा लोगे। लेकिन जब आप हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हो तो उस केस में क्या होता है, लगा नहीं पाओगे, है ना, दिक्कत होगी। तो बस हो गया क्लियर हमारा, ये ले लो, दिक्कत खत्म, और बार बार मोबाइल निकालने के झंझट से बच जाओ। एक और फीचर याद आ गया था तो मैंने सोचा बता ही देता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले, कि ये एक बार में 2 फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि अभी ये मेरा प्रेजेंट वाले फ़ोन से भी कनेक्टेड है और साथ में इस वाले फ़ोन से भी कनेक्टेड है।
इसमें लिखा हुआ भी था कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, बस करना क्या है, इसके ब्लूटूथ को ऑन करके इससे कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसका ब्लूटूथ ऑफ कर दो और दूसरे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करके इसको कनेक्ट कर लो और उसके बाद इसका ब्लूटूथ भी ऑन कर दो, फिर दोनों फ़ोन इससे कनेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा-सा कंडीशन ये अप्लाई होता है कि आपका उस फ़ोन में फ़ोन आएगा तो ये रिसीव कर लेगा, इस फ़ोन में फ़ोन आएगा तो भी ये रिसीव कर लेगा, लेकिन दोनों में एक साथ फ़ोन आ जाएगा तो ये रिसीव नहीं कर पाएगा, बाकी काम करेगा। तो हाँ, दोनों फ़ोन को ये कनेक्ट कर चुका है, अच्छे से कनेक्ट हो रखा है। अब इसको भी टेस्टिंग कर लेंगे और एक और टेस्टिंग इसकी बाकी जो रह रही है वो ये कि जैसे मैं बाइक जब इसको चला रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ईयरफ़ोन्स लगा के बाइक चलाता था ना, तो उस टाइम पे बात करने में दिक्कत आती थी, हवा का झोंका जब लगता है तो बात करने में दिक्कत आती है। तो इसको पहन के अगर हम बाइक चलाते हैं तो सामने वाले को अच्छे से सुनाई देता है कि नहीं देता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो उसको टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा। तो अभी-अभी मैं इसका मैनुअल पढ़ रहा था और मैनुअल पढ़ते हुए मुझे एक और चीज़ अच्छा लगा जो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। वो ये कि बाय चांस अगर आप इसके ब्लूटूथ को मतलब इसके बटन को ऑफ करना भूल जाओ और आपका मोबाइल आपके मतलब इसके आस-पास में ना होगा तो ऑटोमेटिक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डिस्कनेक्ट होने के कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ब जैसे हमारा ईयरफ़ोन जो होता है, हेडफ़ोन जो होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है वैसे ही। तो ये भी काफ़ी काम का फ़ीचर है। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा बता ही देता हूँ। हम सभी के फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट भी होता है, इसमें भी वॉइस असिस्टेंट वाला फ़ीचर है। वो क्या करना है कि वॉल्यूम प्लस वाला जो बटन है उसको 2 बार टैप करना है, जैसे वॉल्यूम माइनस वाले बटन को 3 बार टैप करने से पीछे लाइट जलता था ना, वैसे ही वॉल्यूम प्लस वाले बटन को जब हम 2 बार टैप करते हैं, तो इसमें ऑटोमैटिकली हमारा जो गूगल असिस्टेंट होता है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद हम इसको किसी को भी कॉल लगाने के लिए भी कह सकते हैं। तो ये भी बड़ा कमाल का फ़ीचर लगा मुझे, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं अपनी लिस्ट में। तो एक और बात मन में आई थी, सोचा वो भी आपको बता ही देता हूँ। ये चार्जर है, हेलमेट का चार्जर है और इस पे यहाँ पे ऐसे तो नॉर्मल चार्जर जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना प्लास्टिक का कुछ चिपका के उस पर स्टील बर्ड लिखा हुआ है। अब ये बात तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टील बर्ड जो कंपनी है वो हेलमेट बनाती है, चार्जर बनाने में इनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। बस इन्होंने दूसरे के ही ब्रांड पे, किसी और ब्रांड के चीज़ पे या फिर किसी और से बनवा के उस पर अपना सिर्फ ये स्टील बर्ड चिपका दिया है और इसी वजह से इसमें थोड़ी सी ये देखो अनपरफेक्शन जो होता है ना वो दिख रहा है। मतलब ये दोनों चिपका हुआ था इस तरह से, वैसे मैंने उखाड़ दिया तो पता चलता है कि चार्जर पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने। थोड़ा सा ध्यान दे देते अच्छा लगता देखने में, बाकी सब अच्छा लग रहा है तो भाई चार्जर अच्छा लगने में क्या बुरा था। तो 3-4 दिन लगातार यूज़ करने के बाद मैं कंक्लूज़न पे आ गया हूँ कि इसके बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले 2 कमियाँ बता देता हूँ, क्या कमी रही मेरे इस ब्लूटूथ वाले हेलमेट में। तो मेरा जो प्रेज़ेंट हेलमेट था, पहले था, उसकी में जो ये एरिया है ना, जब मैं ऐसे पहन के देखता था तो विज़िबिलिटी का जो एरिया होता था वो ज़्यादा होता था और अभी वाले में थोड़ा कम हो गया है। तो ऐसे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई राइडिंग के टाइम पे, लेकिन जब इससे उस पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ तो थोड़ा-सा कम-कम सा लग रहा है मुझे। दूसरी बात कि जब मैं इसे पहनता हूँ तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये भी ओपन हो जाता है। मतलब ये शीशा जो है, वाइज़र जो है, ये तो ओपन होता ही रहता है, लेकिन साथ में ये भी ओपन हो जाता था। तो इसका भी मुझे अच्छा खासा आदत लगा हुआ था, लेकिन उसमें ये भी नहीं होता तो थोड़ा-सा मिस करता हूँ मैं इसको। लेकिन इसको मैं ओपन कब करता था, जब फ़ोन आता था किसी का तो फ़ोन इसमें डालने के लिए ओपन करता था इसको, और अब उसमें तो फ़ोन डायरेक्ट ही रिसीव हो जाता है तो शायद उतना भी ज़्यादा मुझे मिसिंग नहीं लगेगा इसका। बाकी अब आते हैं अच्छी-अच्छी बात पे। तो मैं अभी तक जितनी भी 2-3 दिन जो हुए हैं ना मेरे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन हो गए हैं, उन सब में मैं जितना भी देर बाइक पे रहा, उतनी देर तक मैंने उसे पहन के रखा। पहनने में मुझे लगा था थोड़ा-सा हैवी फ़ील होगा, इससे ज़्यादा भारी है भी वो, लेकिन हैवी बिल्कुल भी फ़ील, मतलब अब हेलमेट पहनो, अब आपके सिर पे मैं एक ईंटा रख दूँ, उसके बाद आपको चलने के लिए बोलूँ और उसके बदले और अगले दिन मैं आपके ऊपर 2 ईंटा रख दूँ, तो 1 से 1 ईंटा रख के चलने के लिए बोलूँ तो फ़ील होगा, लेकिन 1 से 2 पे जाओगे तो उतना ज़्यादा कुछ ख़ास फ़ील डिफ़रेंस पता नहीं चलता है। ऐसा ही रहा, हेलमेट तो हेलमेट है, पहले भी भारी था, अभी भी भारी है, तो ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं हुआ मुझे। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। गाने भी सुन के देखा मैंने, वैसे गाने सुनने नहीं चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड वॉल्यूम में सुनने की जब कोशिश कर रहा था तो उसमें भी मुझे देखने को मिला कि मैं जब गाने सुन रहा हूँ तो मेरे पीछे अगर कोई बैठा है तो उसको गाना सुनाई नहीं देता है। मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ हेलमेट पहन के तो उसको, पीछे वाले को आवाज़ सुनाई नहीं देता है, जबकि ये कान से नहीं शिफ्ट होता है, कान पे नहीं आता है। मुझे उस पीछे जो बैठा है कोई मेरे बाइक पे, तो उसको, उसकी आवाज़ भी मुझे अच्छे से सुनाई देती है और साथ में हेलमेट में बात कर रहा हूँ तो वो भी मुझे अच्छे से सुनाई दे रही है और हेलमेट के बाहर आवाज़ नहीं जा रहा, मतलब पीछे बैठा हुआ को पता नहीं चल पा रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, वो सब उसे पता नहीं चल रहा। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब बात करते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा जब है
तो इसको आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने देखा कि ऐसा कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल है तो क्या आप उसको खरीद लोगे। तो ध्यान देना थोड़ा सा समझ के कि जैसे आप लोगों ने नोटिस किया कि इसके अंदर माइक है, उसके बाद स्पीकर है, बैटरी है। अब नॉर्मली माइक, स्पीकर और बैटरी कहाँ कहाँ होते हैं, फ़ोन में होते हैं। फ़ोन फटते हुए आप लोगों ने देखा है। ईयरफोन्स जो ईयरबड्स होते हैं उसमें भी कई बार सुनने में आया है ऐसा कई बार कि वो फटा है। अब सोचो हेलमेट में ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, मतलब समझ लो ना, हेलमेट को हम क्यों पहनते हैं, सर के प्रोटेक्शन के लिए। और अगर कितना क्या क्या हो सकता है, तो वो सब सोच समझ के मैं तो बोलूँगा कि नॉर्मल हेलमेट ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ है, ISI का उसका मार्क लगा हुआ उसके ऊपर और अच्छी कंपनी है, जैसे मैं भी अब यूज़ कर रहा हूँ, तो खरीद लिया तो जाहिर सी बात है यूज़ तो करूँगा ना, तो कहीं ना कहीं ठीक ही होगा। बाकी प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ नहीं है ये, लेकिन जो वाटर जैसे बारिश में अगर भीग गया है तो उस केस में भीगने से सिर्फ ख़राब नहीं होगा, वाटर से क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी दिया गया है कि पानी में भीग गया तो आप इसको आराम से सुखा लो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सुखाना भी नहीं है। तो इस तरह के प्रिकॉशंस यूज़ करोगे अच्छा चलेगा। बाकी मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, तो कभी कुछ होगा तो बता दूंगा। और क्या बोलूँ, बस इतना ही है और कुछ। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा, जैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ कौन कर सकता है इस हेलमेट का पता है, मेरे हिसाब से इसका जो सबसे बेस्ट यूज़ है वो डिलीवरी पार्टनर जो होते हैं ना, जिनको सामान पहुंचाना था यहाँ से वहाँ, उनको हमेशा कॉल पे रहना होता है। कई लोग ईयरफोन खरीद लेते हैं और ईयरफोन खरीद लेने की वजह से, नेक बैंड खरीद लेने की वजह से वो हेलमेट को नहीं यूज़ करते हैं। तो भाई हेलमेट यूज़ करो, क्योंकि हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है। तो इस तरह का कर सकते हो, आपको अपनी मर्जी के ऊपर है। और सिर्फ किसी को देख के कि किसी ने ऐसा खरीदा है तो मैं भी खरीदूंगा, आप कभी भी मत खरीदना। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा अपनी ज़रूरत को पहचानो, ज़रूरत हो तो खरीदो, अदरवाइज जो से काम चल रहा है उससे काम चलाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस यही सब कहना था मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपका इस हेलमेट के बारे में क्या विचार है। जो भी विचार हो आप व्यक्त कर सकते हो। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।